मैरीगोल्ड वर्कबुक क्लास 4 यूनिट 4 एलिस इन वंडरलैंड, एक अद्भुत दुनिया में एलिस। आंसर द क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रैबिट दैट एलिस सो। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, रैबिट यानी खरगोश, एलिस एक लड़की का नाम है, सो यानी देखा, कि एलिस ने जो खरगोश देखा था उसका वर्णन करना है, कि उस खरगोश का वर्णन करे जिसे एलिस ने देखा था। तो आंसर है द रैबिट वॉज वाइट विथ पिंक आइज एंड ही वॉज वेयरिंग ए ब्लू कोट। खरगोश गुलाबी आँखों वाला और सफ़ेद था और उसने नीला कोट पहना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द रैबिट डू एज ही हरीड अवे। तो आंसर है मतलब जल्दबाजी में खरगोश ने क्या किया। एज द हरीड रैबिट हैरिड अवे ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट। बिग यानी बड़ा, वॉच यानी घड़ी, पॉकेट यानी जेब। हरीड यानी जल्दबाजी में, रैबिट यानी खरगोश, कि जैसे ही खरगोश तेजी से भागा उसने अपनी जेब से एक बड़ी घड़ी निकाली। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सो, कि जो एलिस ने जो खरगोश देखा था उसमें क्या अलग था, क्या डिफरेंट था। तो आंसर है द रैबिट दैट एलिस सो कुड टुक वर ए रेड वेस्टर्न कोट एंड कैरिड ए वॉच। कि एलिस ने जिस खरगोश को देखा वह लाल वेस्टर्न कोट पहनकर बात कर सकता था और उसके पास घड़ी भी थी, ये उसमें डिफरेंट था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड एलिस डू और वाई, कि एलिस ने क्या किया और क्यों किया। तो एलिस फॉरवर्ड द रैबिट, फॉरवर्ड का मतलब होता है पीछा करना, बिकॉज शी वॉज क्यूरियस टू नाउ मोर अबाउट हिम। कि एलिस खरगोश का पीछा करती थी क्योंकि वो उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वो एलिस है वो खरगोश का पीछा कर रही थी। 5 क्वेश्चन है वेयर डिड द रैबिट गो, कि खरगोश कहाँ गया। तो आंसर है द रैबिट जंप्ड इनटू ए लार्ज रैबिट हॉल, कि खरगोश एक बड़े खरगोश के छेद में कूद गया। लार्ज यानी बड़ा, हॉल यानी छेद। 6 क्वेश्चन है हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, कि एलिस है वो वंडरलैंड कैसे पहुंची। तो एलिस फॉरवर्ड द रैबिट जंप्ड इनटू ए लार्ज रैबिट हॉल एंड रीच्ड वंडरलैंड। कि एलिस ने खरगोश का पीछा किया और एक बड़े खरगोश के छेद में कूद गया और वंडरलैंड पहुंच गया। 7 क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, थिंग्स यानी चीज़ें, कि एलिस ने क्या अजीब चीज़ें देखी। तो आंसर है एलिस सो ए स्मॉल डोर विच वॉज अबाउट 15 इंचेस हाई एंड ए ग्लास टेबल विथ ए गोल्डन की ऑन इट। एलिस ने एक छोटा दरवाज़ा देखा जो लगभग 15 इंच ऊंचा था, हाई यानी ऊंचा, और एक ग्लास की टेबल देखी यानी एक कांच की मेज थी जिस पर सुनहरी चाबी थी, गोल्डन की। 8 क्वेश्चन है व्हाट डिड एलिस सी व्हेन शी ओपन द डोर, कि जब उसने दरवाज़ा खोला तो एलिस ने क्या देखा। तो आंसर है व्हेन एलिस ओपन द डोर शी सो ए लवली गार्डन विथ ब्राइट फ्लावर एंड कूल फाउंटेन। कि जब एलिस ने दरवाज़ा खोला तो उसने चमकीले फूलों और शांत, कूल यानी शांत, फाउंटेन यानी फव्वारे के साथ एक प्यारा बगीचा देखा, गार्डन देखा। 9 क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन योर ओवन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सो, कि जो एलिस द्वारा देखे गए बगीचे का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आंसर है एलिस सो ए लवली गार्डन, इट had birds of flowers and cool fountains. Beds had beds. एलिस एक प्यारा सा बगीचा था, यह फूलों की क्यारियाँ और शांत फव्वारा था, इसमें ये चीज़ें थी। 10 क्वेश्चन है कुड एलिस गो इनटू द गार्डन वाई, क्या एलिस बगीचे में जा सकती थी और क्यों जा सकती थी। आंसर है एलिस कुड नॉट गो इनटू द गार्डन बिकॉज ही डोर वॉज
टू स्मॉल, कि एलिस बगीचे में नहीं जा सकती थी क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा था, इसलिए वो गार्डन में नहीं जा सकती थी। 11 क्वेश्चन है, व्हाट डिड एलिस विश और वाई, कि एलिस क्या चाहती थी और क्यों चाहती थी। तो एलिस विश्ड शी कुड बिकम स्मॉलर सो दैट शी कुड गो इनटू द गार्डन थ्रू द स्मॉल डोर, क्योंकि वो डोर छोटी थी इसलिए वो गार्डन में नहीं जा सकती, इसलिए वो चाहती थी, विश चाहती थी कि एलिस चाहती थी कि वह छोटी हो जाए ताकि वह छोटे दरवाजे से बगीचे में जा सके। उसकी कामना थी कि वो छोटी हो जाए ताकि वह गार्डन में जा सके। छोटा दरवाज़ा था गार्डन का, इसलिए वो जा नहीं सकती थी। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। एलिस सो ए स्कैम्पर बाय, स्कैम्पर बाय, तो किसको देखा था एलिस ने, तो वाइट रैबिट को देखा था एलिस ने, वाइट रैबिट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट रैबिट हैड आइज, के जो रैबिट की आइज है वो कैसी थी, पिंक थी कि ब्लू थी कि ब्राउन थी कि रेड थी, तो पिंक थी, आइज पिंक थी। द रैबिट वॉज वेयरिंग ए कोट, कि उसने कौन सा कोट पहना हुआ था, तो ब्लू कोट पहना हुआ था। द रैबिट हैड ए इन हिज वेस्ट कोट, वेस्ट कोट में उसके क्या था, तो वॉच थी। द रैबिट जंप्ड इन टू ए, मतलब जब वो जंप किया तो कहाँ पे किया, रैबिट हॉल में जंप किया उसने, बड़े से रैबिट हॉल में। एलिस लैंडेड ऑन ए, तो उसका हो जाएगा पीले ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, सूखे पत्ते। 7 क्वेश्चन है, एलिस सो ए स्मॉल, क्या था उसका, स्मॉल क्या था, की थी, डोर थी, गार्डन था, लॉक था, तो डोर, स्मॉल डोर था। देयर वॉज ए ऑन द ग्लास टेबल, तो ग्लास टेबल पर क्या पड़ा हुआ था, गोल्डन की पड़ा हुआ था, गोल्डन की, सुनहरी चाबी। व्हेन एलिस ओपन द डोर शी सो ए, कि जब एलिस ने डोर ओपन किया तो उसने क्या देखा, लवली गार्डन, एक प्यारा सा बगीचा देखा। एलिस सो फाउंटेन इन द गार्डन, ये फाउंटेन कैसा था, कूल था, शांत था। एलिस विश्ड शी कुड, कि एलिस की क्या कामना थी, कि वो छोटी हो जाए, कि बिकम स्मॉलर, यानी वो छोटी हो जाए ऐसा वो चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन है, हु सेड दिस वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स किसने कहे, कि ओ डियर आई विल बी टू लेट, कि मैं बहुत ही लेट हो गया, ये किसने कहा था, द रैबिट, रैबिट ने कहा था। वेयर एम आई, कि मैं कहाँ हूँ, ये किसने कहा था, एलिस ने कहा था। विल आई स्लिप थ्रो द अर्थ टू द अर्थ अदर साइड, कि क्या मैं पृथ्वी से होकर दूसरी ओर खिसक जाऊंगा, तो ये किसने कहा था, एलिस ने कहा था। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, यानी मेरी कान और मेरी मूछें, तो ये किसने कहा था, द रैबिट ने। हु आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, कि ये कौन चाहता था कि मैं छोटी हो जाऊं, तो ये एलिस चाहती थी कि वो छोटी हो जाए। 4 क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, आपको मीनिंग्स करने हैं। स्कैम्पर बाय, स्कैम्पर बाय यानी दौड़ना, रन यानी भी दौड़ना होता है। उसके बाद है वंडरलैंड या वंडर्ड यानी आश्चर्य, थ्रो। उसके बाद थर्ड है डिस्पेड यानी गायब हो गया। वेंट अवे, उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, वेंट अवे यानी दूर चला गया, वेंट अवे यानी दूर चला गया। फॉरवर्ड का मतलब होता है पीछा किया, और वेंट आफ्टर यानी पीछे गया, फॉरवर्ड। और पॉपेट डाउन यानी नीचे गिरा, वेन डाउन क्विकली यानी जल्दी से नीचे गिरा। उसके बाद पीले यानी ढेर, उसका हो जाएगा द्वीप यानी ढेर होता है, और पीले यानी भी ढेर होता है।
डिलाइट और जॉय। डिलाइट यानी आनंद, जॉय यानी भी एंजॉय करना, ये वर्ड मीनिंग हुआ। नेक्स्ट है राइट द टू रैमिंग वर्ड्स। टू रैमिंग वर्ड्स करने हैं। मार्बल, फर्स्ट है मार्बल, डबल और पर्पल, यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है। उसके बाद है क्राउड, कूड और अलाउड। क्राउड यानी भीड़, कूड यानी सकता है और अलाउड यानी अनुमति। सेकंड। थर्ड है स्नो, ग्रो और ब्लो। स्नो यानी हिमपात, ग्रो यानी बढ़ना, ब्लो यानी फूंक मारा। फोर है ड्रिंक, थिंक और सिंक। सिंक यानी गड्ढा, थिंक यानी सोचना, ड्रिंक यानी पीना। सीजन, रीजन और चूजन। चूजन, सीजन यानी मौसम, रीजन यानी कारण, चूजन यानी चुना हुआ या जो चुनते हैं वो। सिक्स है राइट, हाइट और क्वाइट। राइट यानी लिखना, हाइट यानी लंबाई, क्वाइट यानी शांत। फाइल, माइल और स्टाइल, ये मीनिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाद शॉक, चौक और नॉक। शॉक यानी झटका, चौक यानी जो लिखते हैं वो, नॉक नॉक जो करते हैं वो नॉक। ये टू रैमिंग वर्ड्स हो गए, तीनों के 8 पूरे। राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड्स। यहाँ पे करने हैं आपको अपोजिट वर्ड्स करने हैं जो दे रखे हैं और उनके सेंटेंस भी आपको बनाने हैं। पहला है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड होगा अगली। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, उसका हो जाएगा अगली यानी बदसूरत। तो आंसर है फर्स्ट कि दोज फ्लावर आर ब्यूटीफुल, ये जो फ्लावर है बहुत ही सुंदर है। और सेकंड में हो जाएगा अगली का द क्रो इज़ एन अगली बर्ड, से जो क्रो है, कौवा है, वो कैसा है, अगली यानी बदसूरत बर्ड है। सेकंड है वीक। वीक यानी कमज़ोर, उसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अपोजिट वर्ड्स स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ही वॉज सिक एंड फ्लैट टू वीक, ये बीमार है और बहुत ही वीक है। स्ट्रॉन्ग, रीज़न मेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, के रीज़न अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्शन भी कैसा स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड है हैवी। हैवी का हो जाएगा लाइट, LIGHT लाइट। द सूटकेस वॉज हैवी ऑफ दैट टाइम, कि ये टाइम पर ही क्या सूटकेस है वो हैवी है। तो बिस्किट वॉज लाइट इन वेट, कि जो बिस्किट होता है वो लाइट होता है, वेट में लाइट होता है। लव, लव का हो जाएगा हैट रेड। लव का हो जाएगा हैट्रेड यानी घृणा करना। लव यानी प्यार करना, हैट्रेड यानी घृणा करना, किसी से नफरत करना। लव इज़ गॉड्स मैजिक, लव क्या है, ईश्वर का मैजिक है। शी लुक्ड एट मी विथ ऑन एक्सप्रेशन ऑफ हैड ट्रेड, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, घृणा की तरह होते हैं। 5 है वाइज। वाइज यानी बुद्धिमान, पुलिश यानी मूर्ख। आई मेड ए वाइज चॉइस और आई मेड ए पुलिश मिस्टेक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन। वर्ड्स करने हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ मेनी दे रखे। सेंटेंस पढ़कर आपको ब्लैंक्स में करेक्ट क्वेश्चन फिल करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। जैसे फर्स्ट है चिल्ड्रन आर देयर इन द बस, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी यानी कि बस में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस। सेकंड है व्हाट इज केतन डूइंग, केतन क्या कर रहा है। व्हाट यानी क्या, केतन, डूइंग यानी कर रहा है, कि केतन क्या कर रहा है। थर्ड है हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, तो वाई, वाई यानी क्यों, आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। 4 है वेयर आर यू गोइंग, कि कहाँ जा रहे हैं, कि वेयर आर यू गोइंग, कि कहाँ जा रहे हैं। 5 है हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, कि बास्केट में कितने एप्पल हैं, हाउ मैनी, कि टोकरी में कितने सेब हैं। 6 क्वेश्चन है व्हाट टाइम विल फादर कम होम, कि पापा कितने बजे घर आएंगे, कि पापा कितने बजे घर आएंगे। 7 है वेयर डिड यू कीप योर पेन, कि तुम्हारे पास कितनी
मतलब ये पेन के वेयर डिड यू, क्या आपने अपनी कलम कहाँ रखी है, कि वेयर डिड यू कीप योर पेन, क्या आपने अपनी कलम कहाँ रखी है। उसके बाद रहते हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, बुक्स हैं तो हाउ मेनी आएगा। 9 है डज हर्ष लाइव वेयर, तो हर्ष कहाँ रहता है। 10 है वाई इज अमित लुकिंग सो सैड, कि अमित इतना उदास क्यों लग रहा है, कि वाई यानी क्यों लग रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन आपको करने, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। नेक्स्ट है राइट क्वेश्चन विथ व्हाट वेयर वाई हाउ मेनी टू गेट द अंडरलाइंड वर्ड्स अस आंसर, कि ये अंडरलाइन क्या है, आंसर दे रखे हैं, अंडरलाइन जो करके रखी है वो आंसर है। तो आपको क्वेश्चन बनाना है, वो भी व्हाट वेयर वाई और हाउ मेनी से। तो फर्स्ट है दर्शन वॉज लेट बिकॉज ही मिस्ड द बस, कि दर्शन क्या है, वो लेट हो गया है। तो लेट क्यों हो गया, क्योंकि उसकी बस छूट गई है। तो ये तो आंसर हुआ कि दर्शन लेट हो गया है क्योंकि उसकी बस है वो छूट गई है, मिस हो गई। तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो उसका क्वेश्चन बनेगा कि वाई वॉज दर्शन लेट, कि दर्शन लेट क्यों हो गया। सेकेंड है तारला क्या मतलब तारला इज बेकिंग ए केक, कि तारला केक बना रही है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज तारला डूइंग, कि तारला क्या कर रही है। तो तारला केक बना रही है, ये क्वेश्चन होगा और आंसर ये होगा। थर्ड है राजू विल गो टू द पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस जाएंगे राजू। तो इसका आंसर हो गया कि राजू विल गो टू पोस्ट ऑफिस। तो क्वेश्चन क्या होगा, वेयर विल राजू गो, कि राजू कहाँ जाएगा राजू, तो पोस्ट ऑफिस जाएगा राजू। 4 है नैना इज ड्राइंग ए रंगोली, कि नैना रंगोली बना रही है। तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज नैना ड्राइंग, क्या है नैना की ड्राइंग क्या है, तो वो रंगोली बना रही है। 5 है सरिता इज बाइंग 2 ड्रेसेस, कि सरिता 2 ड्रेस खरीद रही है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ मैनी ड्रेसेज इट सरिता बाइंग, कि सरिता कितने कपड़े खरीद रही है, तो 2 ड्रेस खरीद रही है, आंसर होगा। द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे अंडरलाइन जो कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इन द क्लासरूम, के क्लासरूम में के बच्चे कक्षा में बैठे हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग, के बच्चे कहाँ बैठे हैं, तो बच्चे वो क्लासरूम में बैठे हैं। शीतल वॉज क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट ही पर्स, हियर पर्स, यहाँ पे बिकॉज शी हियर्स लॉस्ट हियर पर्स अंडरलाइन कर रखा है। उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है कि वाई वॉज शीतल क्राइंग, कि शीतल है वो क्यों रो रही है, क्योंकि उसका पर्स गुम हो गया इसलिए वो रो रही है। यश इज वॉचिंग ए कार्टून फिल्म, तो व्हाट इज यश वॉचिंग, कि यश है वो क्या देख रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। तो वो कार्टून फिल्म देख रहा है। 9 क्वेश्चन है द ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, कि जो बूढ़ा आदमी है वो ट्री के नीचे बैठा हुआ। तो क्वेश्चन क्या होगा, वेयर इज द ओल्ड मैन सिटिंग, कि जो बूढ़ा आदमी है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। 10 क्वेश्चन है 12 चिल्ड्रन विल कम फॉर द पिकनिक, पिकनिक पर आएंगे, 20 बच्चे आएंगे पिकनिक पर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल कम फॉर पिकनिक, कि पिकनिक में कितने बच्चे आएंगे, तो पिकनिक में 12 चिल्ड्रन विल कम फॉर द पिकनिक, के पिकनिक पर 20 बच्चे आएंगे। रीराइट द सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मैक्स देयर अननेसेसरी, यानी आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करके और कैपिटल लेटर में सेंटेंस बनाना है। इस सेंटेंस को लिखा हुआ है वो फर्स्ट है रीता नेहा एंड किरण विल गो फ्रॉम नितिन्स बर्थडे पार्टी ऑन संडे, कि ये सब जो फ्रेंड है वो नितिन के बर्थडे में संडे में पार्टी थी वहाँ पे गए। तो इसी
सेंटेंस को कैपिटल लेटर में और पंक्चुएशन में यानी विराम चिन्ह में आपको करना है। तो नाम है तो नाम, सब नाम के फर्स्ट अक्षर को कैपिटल में लिखेंगे। तो रीता, नेहा एंड किरण विल गो फॉर नितिन्स बर्थडे पार्टी ऑन संडे। इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सेकंड है व्हाट इज दिस बिना मिस्टर मोदी आस्क्ड, कि ये क्या है, बिना के मिस्टर मोदी ने पूछा। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ तो उसको कैपिटल में लिखेंगे कि व्हाट इज दिस बिना मिस्टर मोदी आस्क्ड, कि ये क्या है, बिना मिस्टर मोदी ने पूछा। थर्ड है पूजा सेड माई आई कम इज प्लीज़, तो उसको कैपिटल लिखेंगे। पूजा सेड मे आई कम इन प्लीज़, कि पूजा ने कहा क्या मैं कृपया अंदर आ सकती हूँ। फॉर है डू यू वेंट टू गो टू सूरत मीनल आस्क्ड यश, यानी मीनल ने यश से पूछा क्या तुम सूरत जाओगे। तो डू यू वेंट गो टू सूरत मीनल आस्क्ड यश, के मीनल है वो यश से पूछ रही है। मिस्टर देव ब्रॉट फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सम बुक्स फॉर टीना, तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। मिस्टर देव ब्रॉट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सम बुक्स फ्रॉम टीना, के श्रीमती दवे ने टीना के लिए फल, सब्जियां और कुछ किताबें खरीदी। उसके बाद राइट नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, यानी जो पानी में तैरते हैं वो 4, और थिंग्स दैट सिंक इन वाटर, के जो अंदर डूब जाते हैं वो वाले। तो यहाँ पे 4 है वुड, प्लास्टिक, बलून और लीफ। लकड़ी है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, बलून है और लीफ पत्ता है, वो सब पानी के ऊपर तैरता है। जो डूब जाते हैं वो स्टोन, मार्बल, की, एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे है 7 क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ द पिक्चर्स, राइट F इन द बॉक्स फॉर थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, यानी जो पानी में तैरते हैं उसके लिए F वर्ड लिखना है। और राइट S इन द बॉक्स फॉर द थिंग्स दैट सिंक इन वाटर, के जो पानी में डूब जाते हैं उनके लिए S लिखना है। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है चित्र फेदर्स, वो क्या होगा, पानी में तैरेगा, इसलिए यहाँ पे हमने F लिखा है। एप्पल है वो भी तैरेगा इसलिए F लिखा है। बॉल तैरेगा इसलिए की है वो डूब जाएगी इसलिए S लिखा। लीफ है वो तैरेगा इसलिए F लिखा। मार्बल है वो डूब जाएगा इसलिए S लिखेंगे। और कॉइन, यहाँ पे पेपर है दिख नहीं रहा है, पेपर है वो तैरेगा इसलिए F, कॉइन है वो डूब जाएगा इसलिए S, पेंसिल है वो भी तैरेगी इसलिए F यहाँ पे लिखना है। इस तरह से यहाँ पे फिल करना है।